हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। दोस्तों, देर से वीडियो डालने के लिए माफ़ी चाहते हैं। कोशिश करेंगे कि आपको हफ्ते में कम से कम एक बार ज़रूर डराएं अपनी नई हॉरर स्टोरीज से। रिसेंटली वी हैव रीच 1000 सब्सक्राइबर्स। दिल से थैंक यू उन सभी दोस्तों का जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया और हमारे वीडियोस पसंद करे। तो दोस्तों, देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी राजेश और सीमा की है, जो कि असम के एक छोटे से इलाके में रहते थे। शादी के 1 साल बाद ही नई नौकरी मिलने के कारण उन्हें कोलकाता जाना पड़ा। राजेश उस कंपनी में अच्छी पोस्ट मिलने पर कोलकाता में ही घर खरीदना चाहता था। वो सीमा के साथ घर देखने गया और वहां के ब्रोकर ने राजेश को बताया कि घर का ओनर ऑस्ट्रेलिया में रहता है और वो इस घर को काफी कम कीमत में बेच रहा है। राजेश सीमा के साथ जैसे ही उस घर को देखने के लिए अंदर जाने लगता है, तभी अचानक वहां का माली, जो कि गूंगा होता है, उन्हें अंदर जाने से मना करने लगता है, जैसे कि वहां कोई राज छुपा हो। माली के रोकने के बाद भी राजेश और सीमा घर के अंदर चले जाते हैं और उन्हें घर का इंटीरियर बहुत पसंद आता है। ब्रोकर उन्हें बताता है कि इस घर की बहुत डिमांड है और उन्हें इस घर की डील आज ही फाइनल करनी होगी। तो ज्यादा न सोचते हुए सीमा और राजेश खुशी खुशी उस घर की डील फाइनल कर देते हैं। जल्दी ही सीमा, राजेश और उनका पेट डॉग बॉनी उस नए घर में शिफ्ट हो गए और वो काफी खुश थे कि इतना आलीशान घर उन्हें इतने कम पैसों में मिल गया। थोड़े दिनों बाद एक रात जब सब सो रहे थे, उनका पेट डॉग बॉनी किसी काली परछाई को देख के भौंकने लगा। जिससे सीमा उठ के उसके पास आ गई और उसे भी वो काली परछाई नजर आई। सीमा ने राजेश को नींद से जगा के उस परछाई के बारे में डरते डरते बताया, तो राजेश ने यह कहकर टाल दिया कि शायद कोई बुरा सपना होगा। अगले ही दिन उनके पड़ोस में कोमल नाम की एक लड़की सीमा की फ्रेंड बन गई। शाम को कोमल सीमा से मिलती है और उसे गिफ्ट में एक पेंटिंग देती है। सीमा को वो पेंटिंग इतनी पसंद आई कि वो उसी वक्त उस पेंटिंग को अपने लिविंग रूम में लगाने लगी। कोमल ने सीमा को बताया कि ये पेंटिंग कोई आम पेंटिंग नहीं बल्कि एंटीक है और ये पॉजिटिव एनर्जी भी लाती है। तभी सीमा का पेट बॉनी कोमल पर भौंकने लगा, जिससे कोमल बहुत डर गई और सीमा के मना करने पर भी वो अपने घर चली गई। जब सीमा कोमल को बाहर तक छोड़ने गई तो वही माली उन दोनों को अजीब तरह से देखने लगा। फिर उसी रात जब सीमा और राजेश सो रहे थे, तब सीमा को अचानक बहुत प्यास लगने लगती है और वो जैसे ही किचन में जाती है, तब अचानक से एक अदृश्य शक्ति उसे जोर से धक्का देती है, जिससे वो बुरी तरह से नीचे गिर जाती है। वो बहुत डर जाती है और अपने रूम की तरफ भागती है। तभी उसे स्टोर रूम से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जिसे चेक करने के लिए सीमा स्टोर रूम की तरफ आगे बढ़ती है। जैसे ही वो स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलती है, वो काला साया उसे फिर से नजर आता है और एक तेज गुर्राहट के साथ वो डरावना साया सीमा की ओर आगे बढ़ता है, जिसे देखते ही सीमा जोर से चिल्लाने लगती है।
और राजेश भी आवाज़ सुनकर स्टोर रूम की तरफ भागता है। सीमा राजेश को वहाँ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बताती है और ये सब सुनकर राजेश चेक करने के लिए स्टोर रूम की तरफ आगे बढ़ता है, जहाँ उसे अपने पेट बॉनी के अलावा कुछ और नहीं दिखता है। सीमा ने राजेश को फिर बोला कि यहाँ एक लंबे बालों वाला काला साया मौजूद है, पर राजेश उसे उसका वहम बताकर सोने चला जाता है। अगले दिन राजेश जब घर से ऑफिस के लिए बाहर निकलता है तब उसे बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। वो माली को बुलवाकर पूरा गार्डन चेक करवाता है। तभी उनका पेट बॉनी एक कोने में मरा हुआ मिलता है, जिसे देख के राजेश बहुत हैरान हो जाता है। राजेश माली से बोलता है इसे कहीं दफना दे, क्योंकि सीमा बॉनी से बहुत प्यार करती है और घर में हो रही घटनाओं से वो पहले ही बहुत परेशान है। इसे देख के वो और दुखी हो जाएगी। माली भी ठीक वैसा ही करता है। सीमा अब घर में अकेली थी और अपने पेट बॉनी को ढूंढते ढूंढते बाहर गार्डन में आ जाती है, पर उसे वहां बॉनी नहीं दिखता और वो वापस जाकर टीवी देखने लगती है। टीवी देखते देखते उसकी आंख लग जाती है। कुछ देर बाद जब वो उठी तो उसने लिविंग रूम में देखा कि जो पेंटिंग कोमल लाई थी वो टेढ़ी हो गई है। वो उसे जाकर ठीक करने लगती है और जैसे ही पलटती है वो काला साया इतनी जोर से उसकी तरफ भागा आता है और सीमा के अंदर चला जाता है, जिससे सीमा दूर जाकर गिरती है। उसका शरीर धीरे धीरे अकड़ने लगता है। माली ये सब कुछ खिड़की से देख रहा था, तो वो सीमा को बचाने के लिए अंदर आ जाता है, पर सीमा में बुरी शक्ति का वास हो गया था। उसने माली को वहीं गला दबाकर मार दिया। राजेश जब शाम को घर आके देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसने देखा कि सीमा बेहोश पड़ी है और साथ ही में माली की डेड बॉडी भी पड़ी थी। राजेश उसी वक्त डॉक्टर और अपने एक दोस्त को कॉल करके बुलाता है। कॉल करने के बाद राजेश को याद आता है कि सीमा की पड़ोस में एक नई फ्रेंड बनी थी, तो वह उससे मदद लेने के लिए उसके घर चला जाता है। वहां उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है, जिन्होंने बताया कि कोमल उनकी पोती है और वह 10 साल पहले ही मर चुकी है। ये सुन के राजेश एकदम सहम जाता है और अपने घर की तरफ भागता है। थोड़ी देर में डॉक्टर और उसका दोस्त भी आ जाते हैं। तब तक सीमा भी होश में आ गई और आंख खुलते ही वो चिल्लाने लग गई। डॉक्टर जैसे ही उसके पास गया तो वह डॉक्टर का भी गला दबाने लगी और ये नज़ारा देखकर सब बहुत घबरा जाते हैं। डॉक्टर अपने आप को छुड़वाकर वहां से भाग जाता है। राजेश और उसका दोस्त जैसे तैसे सीमा को काबू में करके चेयर पर बांध देते हैं। उसका दोस्त उसे बताता है कि वो एक बाबा को जानता है जो इन भूत प्रेतों को भगाने में माहिर हैं। वो लोग फौरन उस बाबा को बुलाते हैं। उस बाबा को घर में घुसते ही बुरी ताकतों का एहसास हो जाता है। बाबा सीमा से मिलने अंदर जाता है तो सीमा उसे मारने की धमकी देती है। बाबा सीमा को बोलते हैं कि उसे ये शरीर छोड़कर जाना होगा, जिस पर सीमा अलग आवाज में बोलती है, मुझे इस शरीर से निकालना तेरे बस की बात नहीं। खत्म कर दूंगी तुझे और इस घर में रहने वालों को। बाबा जैसे ही कुछ मंत्र बोलता है, सीमा के शरीर में कोमल चिल्ला पड़ती है। बाबा सीमा को पूछता है, क्यों नहीं छोड़ रही तू इसका शरीर? तो कोमल ने घुर्राते हुए बताया कि यहाँ पहले जो रहते थे उन्होंने मुझ पर काला जादू कर कर मेरी बलि दे दी, तो मैं यहाँ किसी को नहीं छोड़ूंगी।
इतना बोलकर वो सब रस्सियां तोड़ देती है। बाबा और राजेश का दोस्त दोनों घर से भाग जाते हैं। उसका चेहरा इतना भयानक हो जाता है कि राजेश उसे देखकर सहम जाता है और अंधेरी सुनसान सड़क पर भागने लगता है। उस रूह कपा देने वाले माहौल का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। सीमा ने राजेश पर पत्थरों की बारिश कर दी। बुरी तरह घायल होने के बाद भी राजेश के पैर उसकी जान बचाने के लिए सुनसान सड़क पर बेतहाशा दौड़ रहे थे। वह बुरी तरह हाँफ रहा था और उसका गला भी सूख रहा था। तभी उसे सड़क के दूसरी तरफ एक मंदिर दिखाई दिया और वो उस तरफ भागने लगता है, लेकिन सीमा के अंदर के पिशाच ने राजेश के पैरों को पीछे से जकड़ लिया। वो प्रेतात्मा उसे पीछे की ओर खींचे जा रही थी। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो खुद को संभाल नहीं पाया और मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। और अब उस आत्मा को रोक पाना उसके वश में नहीं था। उसके मुंह और नाक से खून निकल रहा था। उसे ऐसा लगा कि बस अब कुछ ही पलों में सब कुछ खत्म हो जाएगा, और हो ही जाता अगर उस वक्त वो अम्मा वहां नहीं आती। पता नहीं उस सुनसान सड़क पर वो कहां से उसके लिए देवदूत बनकर आई थी। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो ये थी कि उनके आते ही वो प्रेतात्मा पल भर में छूमंतर हो गई। अम्मा ने राजेश और सीमा को सहारा दिया। सीमा तो बेहोश पड़ी थी, पर अम्मा अपने हाथ से उन दोनों के सर को सहला रही थी। यह सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। फिर अम्मा ने उन दोनों के सर पे हाथ फेरा और उन्हें संभलकर उठाते हुए बोली, उठ जाओ बेटा, अब डरने की कोई बात नहीं। उनकी आवाज में अलग ही मधुरता थी। वो सीमा और राजेश को सामने के मंदिर में ले गई और बोली, अब तुम यहां आराम करो बेटा, अब किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। यहां कोई दुष्ट आत्मा नहीं आ सकती। इतना कहकर अम्मा वहां से चली जाती है। अगले ही दिन सीमा और राजेश ने अपना सारा सामान पैक किया और वापस आसाम चले गए। राजेश वापस जाकर भी यही सोचता रहा कि आखिर वो अम्मा कौन थी, जिनकी मात्र झलक पाते ही वो दुष्ट आत्मा वहां से भाग गई। पर अफसोस वो उनसे कुछ भी नहीं जान पाया। धीरे धीरे सीमा और राजेश की जिंदगी से खौफ का साया हटता जा रहा है, पर वो जब भी ये सब याद करते हैं तो डर से कांप जाते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच जाएं। जल्द मिलेंगे नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर योर टाइम।